हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 2015 में जो आरआई के एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जीएस के, उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे आने वाले आबकारी आरक्षक के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हम लोग 2015 से 2024 तक के जितने भी PYQ हैं सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये 2015 के आरआई का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा के लिए 7 अप्रैल से 12 मई 2014 के दौरान कितने चरणों में चुनाव संपन्न हुए? 7 चरणों में, 8, 9 या 10? तो 2014 में जो 16वीं लोकसभा का चुनाव था उसमें 9 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा अंग निम्नलिखित में से आदम का सेब के रूप में जाना जाता है? ए फेरिंग्स, बी लैरिंग्स, सी ट्रेकिया, डी इसोफेगस। तो आदम का सेब के रूप में कौन सा अंग जाना जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लैरिंग्स। लैरिंग्स को ही आदम के सेब के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकल लौह मिश्र धातु को कहते हैं? पीतल, इनवार, ब्रोंज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निकल लौह मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इनवार कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के द्वारा केंद्रीय डिविजिबल पूल में राज्यों के शेयर को बढ़ाया गया है? 28 से 38%, 32 से 42%, 28 से 42% या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14वें वित्त आयोग के द्वारा जो केंद्रीय डिविजिबल पूल है, पूल में राज्यों के शेयर को कितना बढ़ाया गया है? तो 10% बढ़ाया गया था, 32 से 42%। कौन सा पंख ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से कौन पंख ज्वालामुखी है? बेरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, डेक्कन ट्रेप या बारातंग द्वीप? तो पंख ज्वालामुखी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बारातंग द्वीप को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 365? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब संपन्न हुई? 2 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 4 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1946? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाम से शिवाजी का मंत्रिमंडल जाना जाता है? सप्त सहारे, अष्टप्रधान, 9 रत्न या 10 मंत्री? तो किस नाम से शिवाजी का मंत्रिमंडल जाना जाता है? तो अष्टप्रधान। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर के निर्णायक मत के विषय में सही क्या है? यहाँ सही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है, यह राष्ट्रपति के पदच्युति प्रस्ताव पर उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है, यह सरकारी विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है, यह अविश्वास प्रस्ताव पर उपयोग किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है, यह न्यायाधीशों के पदच्युति प्रस्ताव पर उपयोग किया जा सकता है। पांचवा है, यह संवैधानिक संशोधन विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है। और छठा क्वेश्चन है, यह धन विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कूट आधारित क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 6। दूसरा है, यह सरकारी विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? लोकसभा स्पीकर के निर्णायक मत के विषय में सही क्या है? तो यह सरकारी विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है, यह अविश्वास प्रस्ताव पर उपयोग किया जा सकता है। और छठा ऑप्शन है, यह धन विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पृथ्वी जियोड रूप में है, ध्रुवीय व्यास भूमध्य रेखीय व्यास से अधिक होता है, भूमध्य रेखीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में अंतर के कारण पृथ्वी सपाट अंडाकार आकृति में है, और ऑप्शन डी है पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी तथा भूमध्य रेखा पर उभार लिए हुए है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन क्या था? पृथ्वी के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सही नहीं है, ध्रुवीय व्यास भूमध्य रेखीय व्यास से अधिक होता है। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची संबंधित है। संविधान में जोड़ी गई जो 10वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान, सिक्किम की स्थिति से संबंधित शर्तों से, या डी उपर्युक्त में से किसी से नहीं। तो संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान से संबंधित है 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य आ जाता है। ऑप्शन बी है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है, ऑप्शन सी है चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य आ जाता है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? चयनित आधारभूत उद्योग, कृषि, रक्षा, लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो लोहा एवं इस्पात उद्योग से है योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य। तमिलनाडु में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर स्थित है? तंजौर, कांचीपुरम, मदुरई है ये, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तमिलनाडु में जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तंजौर में। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के लखनऊ में नेता थी? बेगम जीनत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल या बेगम इज्जत महल। तो 1857 के विद्रोह की लखनऊ में नेता थी बेगम हजरत महल। ऑप्शन सी सही आंसर है। किस अक्षांश में, अगला क्वेश्चन है, किस अक्षांश में कटिबंध पाया जाता है? भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण में 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अक्षांश के मध्य। ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के मध्य। ऑप्शन सी है भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य। तो हमारा जो क्वेश्चन है, किस अक्षांश में उष्णकटिबंध पाया जाता है? तो भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण में 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अक्षांश के मध्य उष्णकटिबंध पाया जाता है। अशोक महान निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? हर्यक, शिशुनाग, मौर्य या शुंग। तो अशोक महान किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? ये जैसे आप सभी को पता है कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित था अशोक महान। निम्नलिखित में से किस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम बार राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाया था? पिट्स का इंडिया कानून, रॉलेट एक्ट, रेगुलेटिंग कानून या वर्नाकुलर प्रेस कानून। तो किस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम बार राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाया था? तो रॉलेट कानून के विरोध में चलाया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्यों भूमि पानी की तुलना में अधिक तेजी से तपता और ठंडा होता है? भूमि की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, भूमि की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है और पानी की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है क्यों भूमि पानी की तुलना में अधिक तेजी से तपता है और ठंडा हो जाता है? तो भूमि की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? आय नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति या श्रम नीति। तो खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं वो किस नीति का अंग है? तो ऑप्शन बी सही आंसर है, मौद्रिक नीति का। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का रक्षा सचिव, भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा प्राधिकारी संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी जो होता है वो प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर, बैरोमीटर, वायुफलक या एनीमोमीटर। तो हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुफलक का। ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या तीनों का समान। तो भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र का। महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, मिजोरम या पश्चिम बंगाल। तो महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? तो जैसा आप सभी जानते हैं केरल में। ऑप्शन बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी। तो प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? तो राइबोसोम में होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किचन में प्रयुक्त कांच के बर्तन पाइरेक्स ग्लास के बने होते हैं क्योंकि इनका विस्तार गुणांक डेस होता है, अधिक होता है, कम, मध्यम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किचन में प्रयुक्त कांच के बर्तन पाइरेक्स ग्लास से बने होते हैं क्योंकि इनका विस्तार गुणांक कम होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या इंग्लैंड। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या जीवन स्तर। तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों को उनके खनिज अयस्कों के साथ संबंध जोड़िए। रावघाट, खेतरी, जावर या बालाघाट। तो रावघाट कहाँ स्थित है? रावघाट में क्या प्राप्त होता है? तो लौह अयस्क, और खेतरी में तांबा अयस्क, जावर में सीसा जस्ता अयस्क और बालाघाट में मैग्नीज। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और जी का 3। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए का 4, सी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और जी का 3। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और जी का 3। जो रावघाट है वहाँ से हमें लौह अयस्क प्राप्त होता है, खेतरी या क्षेत्री से हमें तांबा अयस्क मिलता है, जावर से सीसा जस्ता अयस्क और बालाघाट से मैग्नीज अयस्क मिलता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? CO2, O2, पानी या ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है CO2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आजाद हिंद फौज के तीन सेनापतियों सहगल, शाहनवाज और ढिल्लों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुकदमा चलाया गया? वायसराय लॉज शिमला, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, लाल किला दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो आजाद हिंद फौज के जो 3 सेनापति थे सहगल, शाहनवाज और ढिल्लों, इनके विरुद्ध जो मुकदमा चलाया गया था वह चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या विशेष सूची में। तो आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी सही आंसर है। जैम ट्रिनिटी की चर्चा किस संदर्भ में होती है? बाजार नियंत्रण में, अनुवृत्ति के हस्तांतरण में, वित्तीय साक्षरता में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
तो जैम ट्रिनिटी की चर्चा किस संदर्भ में होती है? तो अनुवृत्ति सब्सिडी के हस्तांतरण में होती है। यदि कोई विधेयक राज्य विधान परिषद द्वारा पारित किंतु राज्य विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता तो क्या होगा? तो विधेयक अंतिम रूप से निरस्त हो जाएगा। राज्य विधानसभा को 4 माह का समय दिया जाएगा। ऑप्शन सी है इस विषय पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। और डी है राज्यपाल हस्तक्षेप करेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि कोई विधेयक राज्य विधान परिषद द्वारा पारित किंतु राज्य विधान सभा द्वारा पारित नहीं किया जाता तो क्या होगा? तो विधेयक अंतिम रूप से निरस्त हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आरआई में पूछे गए, जो 2015 में आरआई का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछे गए जीएस के क्वेश्चंस किए हैं। आगे हम लोग अगली वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चंस, मैथ, रीजनिंग और जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखेंगे और 2015 से लेकर 2024 तक के सभी क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और पीवाईक्यू हम लोग उपलब्ध कराएंगे आपको, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।